मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। आज है अनंत चतुर्दशी, तो मैं पहले अपने सारे यूट्यूब फैमिली को बोलना चाहती हूँ हैप्पी अनंत चतुर्दशी और उसके साथ गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है। मैं पूजा वूजा करके और फटाफट मैं जा रही हूँ मंदिर, और मंदिर से मैं पूजा करके आती हूँ तो फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ, क्योंकि मैं आज घर में कुछ स्पेशल लंच बनाने वाली हूँ जो कि आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए मैं फटाफट मंदिर से आती हूँ और आप लोग के साथ मिलती हूँ। आ चुकी हूँ क्योंकि आज मंदिर में काफ़ी भीड़ थे, और मैं मंदिर से आने के बाद 5 to 10 मिनट्स रेस्ट की। उसके बाद मैं अब फटाफट किचन में आ गई हूँ, क्योंकि किचन में तो आना है ही। तो इसलिए मैं, ऐसा नहीं है कि किसी दिन आप किचन में ना आओ, हमेशा आप लोग, हम जो औरत लोग होते हैं ना, किचन में उन लोगों का हमेशा आना होता ही है। तो देखिए मैं अपना किचन में आ गई हूँ, और देखिए आज मैं अनंत चतुर्दशी स्पेशल मैं आज जो बनाऊंगी वो बनेगी बिना लहसुन प्याज के आलू गोभी की सब्जी, जो बहुत ही अलग तरीक़ा से मैं इसे बनाऊंगी। आप लोग शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि बहुत ही स्पेशल ये सब्जी बनने वाली है। उसके साथ मैं बनाऊंगी सेवई की खीर और पूड़ी बनेंगी, क्योंकि अनंत चतुर्दशी के दिन चावल नहीं बनते हैं, क्योंकि घर में पूड़ी बनती है, पराठा और रोटी भी आप बना सकते हो, बट रोटी ना बनाएं और चावल ना बनाएं, पराठा बनाएं या पूड़ी बनाएं। तो चलिए मैं फटाफट अपने कामों में लग जाती हूँ, अपने वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। गैस पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए हम डाल दिए हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। मैं इसमें अब 1 से 2 चम्मच घी डालूंगी और घी को अच्छी तरीके से गर्म कर लेती हूँ। तो देखिए घी हमारे अच्छी तरीके से गर्म हो चुकी है। मैं इसमें सेवइयाँ डाल देती हूँ और इसे अच्छी कलर आने तक मैं इस सेवइयाँ को भूनूंगी। तो देखिए सेवइयाँ के कलर चेंज होने लगे हैं, भून रहे हैं। देखिए एकदम अच्छी तरीके से अब हमारी सेवइयाँ भून गए हैं। उधर दूध में गर्म होने डाल दी थी, और सेवइयाँ जब भून गए तो मैं उसमें डाल दी। सेवइयाँ भी मेरे बन रहे हैं, और इधर सेम कढ़ाई को मैं ली हूँ और इसमें सरसों का तेल मैं डाल दी हूँ, और गोभी को कट करके रखी थी, और गोभी को फ्राई कर लेती हूँ डाल के। तो देखिए मैं ढक दी थी क्योंकि छींटे उड़ रहे थे, और गोभी को मैं डाल दी हूँ और गोभी को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेती हूँ जब तक ये गोभी हमारी लाल ना हो जाए। तो देखिए मैं ढक के गोभी को अच्छी तरीके से फ्राई कर रही हूँ। उधर मेरे खीर भी बन रहे हैं, और मैं उसमें चीनी डाल दी हूँ। अपने आप मीठा अनुसार चीनी डालें, और चीनी डालने के बाद मैं उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दी हूँ। और इधर देखिए मैं 2 से 3 इलायची को कूट दी थी। इलायची पाउडर नहीं थी मेरे पास, मैं कूट के ही इलायची का यूज़ की हूँ, और मैं इलायची भी डाल दी हूँ खीर में, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दी हूँ उधर। तब तक देखिए इधर मेरे गोभी भी फ्राई हो रहे हैं। मैं फटाफट बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी पूजे करने में, और इधर गोभी भी फ्राई हो चुकी हैं। मैं फिर कुकर को गर्म होने के लिए गैस पे डाल दिए। कुकर हमारे गर्म हो चुके थे। मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ, क्योंकि ये सब्जी को मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी, बहुत टेस्टी। इधर देखिए अब सेवइयाँ भी बन के मेरे डन हो चुके हैं, तेल भी हमारे गर्म हो चुके हैं। मैं जीरा डाल दी हूँ तेल में, 2 तेजपत्ते डाल दी हूँ, और ये थोड़ी सी मैं 2 पिंच के करीब में हींग डालूँगी, और इसे अच्छी तरीके से भून लेती हूँ। तो देखिए ये भून चुके हैं। इसे आप सीताफल कहिए, कोहड़ा कहिए, कदीमा कहिए, मैं ये इस तरीके से कट करके रखी थी, मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तड़का हमारे भून चुके थे, मैं कोहड़ा को डाल दी हूँ और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दी हूँ। इसे मुझे जल्दी सॉफ्ट करना है, इसलिए मैं इस सब्ज़ी के टेस्ट अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, जिससे ये कोहड़ा जो है जल्दी सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए मैं डाल दी हूँ, इसे अच्छी तरीके से अब मिक्स कर देती हूँ। देखिए मिक्स करने के बाद मैं इसे 1 से 2 मिनट छोड़ दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ड्राई मसाला सब डालती हूँ, जैसे कि ये धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ज़्यादा ना डालें, थोड़ी सी, ये थोड़ी सी जीरा पाउडर, और मैं इसमें 1 चम्मच के करीब में घिसे हुए अदरक डाली हूँ। घिस के अदरक डालने से सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ।
तो देखिए कितने अच्छी तरीके से ये भून रहे थे। मैं इसमें बड़ी साइज़ की 2 टमाटर मैं इसमें डाल दी हूँ। बहुत ही टेस्टी बनते हैं टमाटर कुमड़े सब डाल के, आलू गोभी। तो देखिए कलर कितने अच्छे दिख रहे थे, ये भून रहे थे। करीब ये 60 से 70% हमारे मसाले भून चुके थे। तो मैं आलू को पानी में इस तरीके से छिलका उतार के कट करके रखी थी, वो मैं आलू डाल दी हूँ। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ इस तरीके से। और देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके थे आलू मसालों को भूनते भूनते। देखिए कितने यम्मी दिख रहे थे ना। मैं इसमें फटाफट बना रही हूँ। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से भून चुके थे। मैं इसमें अब फ्राई किए हुए जो गोभी रखी थी वो डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये सब्ज़ी, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके थे। करीब मैं 1 मिनट तक इसे भूनी हूँ और मैं इसमें अब क्या करती हूँ, 1 चम्मच के करीब में किचन किंग पाउडर मैं इसमें डाल दी हूँ और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। और ज़्यादा देर मैं अब इसे नहीं भूनूंगी। देखिए कितने लाजवाब सब्ज़ी दिख रहे हैं। तो देखिए ये मिक्स करने के बाद 1 मिनट हो चुका था। मैं इसमें अब ग्रेवी लगा देती हूँ। ग्रेवी मैं इसमें ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि ये सब्ज़ी लटपट टाइप की बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ज़्यादा ग्रेवी वाले ना बनाए। तो मैं ग्रेवी अपने अनुसार डाल दी हूँ। देखिए अब मैं इसे ढक्कन बंद कर देती हूँ और 2 प्रेशर लगा देती हूँ। ज़्यादा प्रेशर ना, 2 से 3 प्रेशर लगाएं। और देखिए ये सब्ज़ी बन के डन हो चुके हैं। मैं इसमें कटी हुई धनिया पत्ता डाल दी हूँ और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। सब्ज़ी भी बन के हमारे डन हो चुके हैं। देखिए कितने यम्मी लगते हैं। मैं फटाफट पूड़ियाँ भी तल ली थी। देखिए कितनी अच्छी अच्छी फुली फुली पूड़ियाँ तल के मैं सर्व कर ली हूँ। देखिए कितने अच्छे से ये आज पूरी, सेवई की खीर, ये स्पेशल आलू गोभी, बहुत ही स्पेशल बने थे ये सब्ज़ी। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही कैसी लगी ये रेसिपी आप लोग मुझे एक बार कमेंट्स करके बताना। हाँ, एक बार ये सब्ज़ी जो आलू गोभी की है बिना लहसुन प्याज की, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ अपने चैनल पर मैं आऊँ। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।